नमस्कार एंड वेलकम टू क्लास 10th मैथमेटिक्स। आज का जो क्लास है वह सर्कल पर है और सर्कल के अंतर्गत हम लोग टेंजेंट्स देखेंगे और थ्योरम्स बेस्ड ऑन टेंजेंट्स। टुडेज क्लास इज फॉर 4 मार्क्स, श्योर शॉर्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। In previous segment we have discussed about circle and its basic terms, that is what is circle, chord, arc, minor segment, major segment, degree measure of an arc वगैरह वगैरह हम लोगों ने पिछला क्लास में देखा था, पिछला सेगमेंट में। आज हम लोग देखेंगे टेंजेंट्स से COR, O is the center of a circle, O is a center of the circle, AB is a line on exterior part of the circle. This line does not intersect the circle. In second case, if we move towards downwards, then this line intersects the circle at P and Q. This line is called secant of the circle. क्या कहते हैं इसको? सेकेंड ऑफ द सर्कल। और इसी लाइन को और नीचे हम ले जाएं तो यह लाइन क्या कर रहा है? एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। दिस लाइन AB इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट P. दिस स्पेशल केस ऑफ सेकेंड व्हेन these two points coincide with a single point, then the secant is called tangent. जब कोई सेकेंड, किसी सर्कल का सेकेंड किसी लाइन के द्वारा इंटरसेक्ट होता है, कितने पॉइंट पर? 2 पॉइंट पर। यहाँ जो सेकेंड है, यह सेकेंड यदि नीचे आ जाए या ऊपर चला जाए या कहीं भी, उस केस में यदि वह सर्कल को केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो दैट स्पेशल केस ऑफ सेकेंड क्या कहलाएगा? हम लोगों का टेंजेंट कहलाएगा। यानी टेंजेंट इज ए लाइन विच इंटरसेक्ट द गिवन सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। क्लियर? टेंजेंट क्या हो गया? टेंजेंट इज ए लाइन which intersect the circle at only one point. The intersection point of the circle and the line which is tangent is called point of contact. Point of contact. Point of contact. इसका डिफिनीशन किस तरह हो जाएगा? A line which intersect the given circle in only one point क्या कहलाएगा? Tangent. A line which intersect the circle, the given circle or circle, given circle at only one point is called tangent. Is tangent. क्या कहेंगे हम लोग? वह लाइन जो किसी सर्कल को केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा क्या कहलाएगा? टेंजेंट। जैसे ये मान लो सर्कल हो गया और यह क्या हो गया हम लोगों का? कोई लाइन L, इंटरसेक्शन पॉइंट इज P, देन लाइन L इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ द सर्कल। क्लियर? अब आते हैं थ्योरम्स बेस्ड ऑन टेंजेंट। 2 छोटा छोटा थ्योरम है जो कि इस बार की परीक्षा में कंपलसरी है। वो दोनों में से एक सवाल, एक थ्योरम 4 नंबर के लिए निश्चित तौर पर पूछेगा। Theorems based on tangent. Theorems based on tangent. First theorem is the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact.
थ्योरम क्या कह रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, लेट O is the center of a circle, P is a point on the circle, a tangent L is a tangent at P, and PO is the radius through the point of contact. P को क्या कहते हैं? Point of contact. तो कह रहा है कि prove that the tangent that is L is perpendicular to the radius through this point. यानी हम लोग को क्या दिखाना है कि OP इज परपेंडिकुलर ऑन L, इतना दिया हुआ है। इसमें स्टेप वाइज हम लोग लिखेंगे। गिवन क्या दिया हुआ है? सर्कल में इन COR, दैट इज सर्कल O इज सेंटर एंड R इज रेडियस। L इज ए टेंजेंट, L is a tangent at P, and PO is radius through P is radius, PO is radius through P। ये दिया हुआ है। क्या प्रूव करना है? कि दिखाइए कि OP L पर परपेंडिकुलर है। टू प्रूव, एक पॉइंट ये हो गया। टू प्रूव करना है OP इज परपेंडिकुलर ऑन L, ये दिखाना है। वेयर L इज टेंजेंट एट P, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ है? सर्कल दिया हुआ है। सर्कल के किसी पॉइंट P पर एक टेंजेंट L है। कह रहा है कि दिखाइए कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो रेडियस है वह टेंजेंट पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, 2 स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप, टेक पॉइंट्स A, B, C, D वगैरह वगैरह, जितना भी पॉइंट लेना है, C, D, इधर भी कुछ पॉइंट, इधर भी कुछ पॉइंट। टेक पॉइंट्स A, B, C, D ऑन L अदर देन P एंड ज्वाइन टू O। क्लियर? A, B, C, D पॉइंट लिया कहाँ? L पर, और O से इसको मिला दिया इस तरह से, ज्वाइन टू O। क्लियर? यहां तक लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम लोगों का क्या आ गया? कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन, टेक पॉइंट्स A, B, C, D ऑन L अदर देन P एंड ज्वाइन टू O, O से मिला दिया। ठीक है, A, B, C, D पॉइंट लिया कहाँ? L पर, P को छोड़कर, और O से
मिला दिया। अब प्रूव में आते हैं। प्रूव में क्या है, सिंस ए बी सी डी जो भी पॉइंट्स है आर ऑन एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल, सर्कल के बाहर है। ओ ए क्या है, ए जो है सर्कल के बाहर है, इसलिए ए पी से क्या होगा, बड़ा होगा। देयरफॉर ओ पी इज लेस देन ओ ए। ओ पी इज लेस देन ओ ए, क्योंकि ये रेडियस है और यहाँ तक हम लोग का रेडियस हो गया और ये पार्ट जो है एक्स्ट्रा हो रहा है, इसलिए ओ ए क्या हो जाएगा, ओ पी से बड़ा। सिमिलरली ओ पी इज लेस देन ओ बी, उसी तरह ओ पी इज लेस देन ओ सी, ओ पी इज लेस देन ओ डी। क्या हम लोग देख रहे हैं कि दिस लाइन सेगमेंट दैट इज ओ पी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू एनी पॉइंट ऑफ एल, सिंस ओ पी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू एनी पॉइंट एल, देयरफॉर ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन एल। दैट इज since OP is the shortest distance या shortest length, shortest distance from O to any point of L, any point of L, therefore OP इज परपेंडिकुलर ऑन L, क्योंकि सबसे छोटा डिस्टेंस जो होता है वह क्या होता है, उस लाइन पर परपेंडिकुलर होता है। हैंड्स प्रूव्ड। यही दिखाना है हम लोगों को कि OP जो है वह क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ L, किसी भी पॉइंट से यह क्या है, OP सबसे छोटा है, इसलिए यह क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट थ्योरम लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर। द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। क्या दिया हुआ इसमें, कहा कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स कहाँ से खींचा गया है, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। Let O is the center of a circle, P is an external point. From P, two tangents PA and PB are drawn. क्या दिखाना है कि ये टेंजेंट की जो लंबाई है, लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट्स आर इक्वल, ये हम लोगों को दिखाना है। व्हाट इज गिवन, गिवन हो गया हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंबॉलिकल वे में उतार देना इसको। In COR, that is in circle whose center is O, radius is R, PA या from P two tangents या tangents PA and PB are drawn। दो टेंजेंट खींचा गया, कहाँ से, P से, PA एंड PB। क्या दिखाना है, टू प्रूव, दिखाना है द लेंथ ऑफ दीज टेंजेंट्स दैट इज PA इज इक्वल टू PB, ये होगा PA इज इक्वल टू PB। सिंपल सा है कि सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट PA एंड PB खींचा गया है, यानी एक्सटर्नल पॉइंट से केवल दो ही टेंजेंट खींच सकते हैं हम लोग, तो दो टेंजेंट है PA एंड PB। क्या दिखाना है कि लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट्स दैट इज PA एंड PB आर इक्वल। A क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ दिस टेंजेंट एंड B इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इस टेंजेंट का। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्शन में इसको मिला दिया, ज्वाइन OA OB एंड OP, ज्वाइन OA OB
एंड ओ पी, इसको मिला दिया तीनों को। क्लियर? ओ ए, ओ बी और ओ पी को मिला दिया। प्रीवियस थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा कि द टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पी बी एक टेंजेंट है और बी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से एक रेडियस बी ओ खींचा गया है। देयरफॉर ओ बी इज परपेंडिकुलर ऑन पी बी। सिमिलरली पी ए इज ए टेंजेंट एंड ओ ए इज ए रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देयरफॉर ओ ए इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन दैट इज टेंजेंट पी ए। अब इस दोनों ट्रायंगल में आते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड बी ओ पी में क्या दिया हुआ है? ये और ये दोनों रेडियस है, इसलिए इक्वल होगा। ओ पी इस ट्रायंगल का है और इस ट्रायंगल का है, यानी कॉमन है। देयरफॉर ओ पी इज इक्वल टू ओ पी। और एंगल ए एंड बी इज right angle A is 90 degree and B is also 90 degree. Therefore these two angles are equal. इसलिए RHS से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। क्लियर? अब इसका प्रूव लिखते हैं। प्रूव इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP क्या क्या दिया हुआ है? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडियस होने के कारण इक्वल है। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी बीइंग रेडियस। दूसरा क्या है? ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, कॉमन, ये कॉमन है इसलिए इक्वल होगा। OP is equal to OP and angle A is equal to angle B 90 डिग्री। कहाँ से होगा? थ्योरम से, फ्रॉम प्रीवियस थ्योरम। थ्योरम को भी यहाँ लिख देने से होगा प्रीवियस थ्योरम। ठीक है? देयरफॉर ट्रायंगल OAP is congruent to triangle OBP RHS क्राइटेरिया कन्ग्रुएंसी से। ये दोनों ट्रायंगल जब कन्ग्रुएंट हो गया तो क्या हो जाएगा हम लोग का? देयरफॉर PA इज इक्वल टू PB। हैंस रिजल्ट यही तो लाना है हम लोगों को। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।